आज गणतंत्र दिवस है। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये दिवस जो है बहुत कुर्बानियों के बाद मिला। देश आज़ाद हुआ, हमारे लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी और कई सालों तक दी। सबका बहुतों का नाम और गांव हमारे को पता है, उनकी क्या कुर्बानी थी वो पता है। लेकिन देश आज़ाद हुआ, लाखों लोगों का जिनका गांव और नाम भी पता नहीं, उनकी कुर्बानी भी थी। देश की कुर्बानी से आज़ाद हुआ और 47 में आज़ाद हुआ। उसके बाद संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने संविधान तैयार किया। 26 जनवरी को संविधान लागू किया। संविधान में जो सोच थी हमारे बुजुर्गों की, जिन्होंने कुर्बानी देकर देश को आज़ाद कराया था, वो कैसा हमारा देश चाहते थे, कैसा प्रशासन हो, क्या क्या प्राथमिकता हो, संविधान में सब लिखे हुए हैं। सबको सबसे पहले सबको वोट का अधिकार। जो सरकारें जो पहले गोली और लाठी से चलती थी, सरकार का निर्माण होगा वोट के अधिकार से। हर व्यक्ति की वोट का अधिकार होगा। ग्राम स्वराज तक लेकर जो गांधी जी का सपना था, आगे तक जो सपना स्वराज का मतलब यह है स्वयं जो फैसला करें कहाँ राज। लेकिन आज के समय में संविधान खतरे में है। क्या आपको लगता है कि गणतंत्र सही मायने में है राजनीतिक हालातों को देखते हुए? देखिए, गणतंत्र तो है जब तक वोट का अधिकार है और वोट से राज बनता है तो यही गणतंत्र है। लेकिन हमारा सबका संकल्प लेने का दिवस है कि संविधान से साथ कोई खिलवाड़ न हो और जो सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो सपना देख के गए हैं, वो हम सब मिलकर पूरा करें। मौजूदा सरकार संविधान को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक अमेंडमेंट कर रही है, तो क्या संविधान खतरे में है? एक के बाद एक संशोधन हो रहे हैं। नहीं, अमेंडमेंट जो देखो होती है, अमेंडमेंट पहले भी हुई है। अमेंडमेंट अगर जन हित के लिए है तो उनका स्वागत है, और अमेंडमेंट अगर स्वयं हित के लिए है तो उनका स्वागत है। सर, राजनीतिक सवाल है। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं हालात बने हैं बिहार में, जिस तरह के राजनीतिक हालात बने उसको लेकर क्या कहेंगे? आरजेडी और जेडीयू के बीच जो अभी ये तो हाइपोथेटिकल बातें हैं, तुम्हारी क्या होगा लेकिन इंडिया गठबंधन में जिस तरह से ममता बनर्जी ने किनारा किया है, किसी ने कोई किनारा नहीं किया। इंडिया गठबंधन से किसी ने कहा है सीट एडजस्टमेंट की वो कह रहे कि 40 की 40 सीटों पर लड़ेंगे। सीट एडजस्टमेंट की बात है। उन्होंने ये नहीं कहा इंडिया गठबंधन मैंने किनारा कर। और साहब, मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि 30 लाख रोजगार दिए हैं हमने अपने कार्यकाल में। उन्होंने अपने आप देती होंगे कहीं, हमारे को दिखने में 30 लाख तो छोड़ो, एक साल में 1000 भी नहीं मिले इस साल में। ये कोई बताए कब एडवर्टाइज हुई पोस्ट, कब निकली, कब इसकी इंटरव्यू हुई, कब लगे। बल्कि जो जहां बेरोजगारी 2014 में जो 2.9 थी, वो 9 के करीब 9% के करीब पहुंच गई। सर, आपने आज हरियाणा की कुल टोटल कर्मचारी की 33 लाख है क्या? कर्मचारी नहीं है। और सर, जिस तरह से अभी राहुल गांधी पे FIR दर्ज हुई है असम में, उसको लेकर असम में जो FIR दर्ज हुई है राहुल गांधी के ऊपर, वो निंदनीय है। जिस प्रकार से रोका जा रहा है, यही तो संविधान में प्रावधान था। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको प्रचार करने का अधिकार है, वो निंदनीय है। वही सुरक्षा देने से भी मना कर दिया गया था। मुख्यमंत्री निंदनीय है भाई, सुरक्षा देने से भी मना कर दिया था। क्या जान का खतरा है? जिस तरह से निंदनीय है, सर, अधिकार है। आपने अभी अम्बेडकर जी की बात की, लेकिन आपके साथ में ही बिल्कुल एक स्टैचू बना हुआ है अम्बेडकर जी का, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सफाई व्यवस्था नहीं की गई है। क्या हो गया? सफाई व्यवस्था किसी प्रकार की आज नहीं की गई है। जब ये स्वयं सेवा में लगे हुए हैं। सर, ईवीएम को लेकर हमेशा एक सवाल उठता है कि ईवीएम हैकिंग हो रही है, क्या ये सही है? ईवीएम को लेकर एक जनता के बीच में देखिए, सवाल बात करी सही है, गलत तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब ऐसे सवाल उठते हैं तो संतुष्टि करनी चाहिए।